फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन हेयर। आज मैं आपके साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात करूंगा, अनीमिया के ट्रीटमेंट में इसका इम्पॉर्टेंस। क्योंकि काफ़ी लोग हेसिटेंट होते हैं, उनको लगता है नॉर्मल नहीं है डॉग्स में, बट डॉग्स में भी ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस हो गया है। और आज के डेट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है अनीमिया में। देखिए, अनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाए, हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्रॉनिक एप्लास्टिक एनीमिया होता है जिसमें आपको बोन मैरो प्रॉपर काम नहीं करता। तो इस टाइप से बहुत सारे कारण हैं और इसमें आपके वेट ये डिसीजन लेने में सक्षम होंगे कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है कि नहीं। जनरली अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 5 के नीचे चला जाता है देन इट्स इम्पॉर्टेंट यू गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता क्या है, आप एक डोनर चुनते हैं, एक रिसिपिएंट आपका जो पेट है वो है, डोनर से आप ब्लड लेते हैं और रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके लिए पैरामीटर्स क्या है, जनरली डॉग्स में जो ब्लड ग्रुप होता है वो 7 होता है, DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5 और 7, तो 7 ब्लड ग्रुप्स हैं। जनरली इमरजेंसी सिचुएशन में कंपैटिबिलिटी टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिना कंपैटिबिलिटी टेस्ट के आप ब्लड डोनेट एक बार आप ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं किसी भी डॉग में, फर्स्ट टाइम अगर उसका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो। प्रोसीजर ये बताता है कि आप डोनर लें, उसका ब्लड टेस्ट वगैरह कर लें, रिसिपिएंट का ब्लड लें, डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड आप लैब में भेज के क्रॉस मैच कर सकते हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो कंपैटिबल है तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रेडी होगा। कुछ बेसिक डिजीज़ हैं जैसे कि टिक फीवर है या कुछ और डिजीज़ हैं, बेसिक पैरामीटर्स, किडनी की प्रॉब्लम है, कोई लिवर की इशू है, कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ों को रूल आउट कर दें। क्योंकि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो डोनर है उससे कोई डिजीज़ रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र ना हो। जनरली एक डॉग में ब्लड होता कितना है, मोस्टली ऑल एनिमल्स में 7% ऑफ देयर बॉडी वेट ब्लड का वॉल्यूम होता है, एक्सेप्ट इन कैट्स जिसमें 4% होता है बॉडी वेट का वॉल्यूम होता है। तो इस प्रकार से क्राइटेरिया आप अपना लें। जब आप डोनर से ब्लड ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि 25% ऑफ ब्लड वॉल्यूम से ज़्यादा आप डोनर से ब्लड ना लें। आप डोनर का जो बॉडी वेट है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि उसके बॉडी में कितना ब्लड है और उसका अप टू 25% आप ले सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन के लिए क्राइटेरिया क्या है, जनरली जो रिसिपिएंट है उसमें 10 to 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, जैसे 10 किलो का डॉग है तो उसको आप 100 ml 120 ml के आसपास आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, जो जनरली 2 से 3 यूनिट हीमोग्लोबिन को ऊपर बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। जनरली ब्लड कलेक्शन के बाद ब्लड कलेक्शन बैग आपको अरेंज करना होता है। ब्लड कलेक्शन के बाद 3 से 4 सप्ताह तक आप ब्लड को 4 डिग्री टेम्परेचर पर फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर और लंबा रखना है तो आपको सीरम को सेपरेट करके सीरम को 1 साल तक -20 to -30 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जा सकता है। पर ये सारे डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। बेसिकली क्या है, फॉर डॉक्टर्स आप डोनर सेलेक्ट कीजिए, उसका ब्लड टेस्ट कराइए, रिसिपिएंट सेलेक्ट कीजिए, दोनों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट कराएं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव अच्छा आता है, नॉन रिएक्टिव है, तो आप सीधे ब्लड जो कलेक्टिंग बैग होता है उसका इंतजाम करें, ब्लड कलेक्ट करें और चाहे तो इमीडिएटली जो रिसिपिएंट है उसमें ट्रांसफ्यूज करें। इसका इमीडिएट रिजल्ट है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हमने काफ़ी डॉग में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए हैं, इट्स वेरी इनकरेजिंग। लास्ट मंथ में हम डॉग को सेव कर सकते हैं, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कभी घबराएं नहीं, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव में भी और डॉक्टर के पर्सपेक्टिव में भी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।